बड़ी जमहूरी पावर है तो वो इंडिया है। यही सिस्टम रहा। अभी तो वहाँ की एक जो से टाटा कंपनी प्राइवेट इसको कवर कर रही है, तो शायद अगर 5 या 10 साल या 20 साल के बाद शायद वहाँ का एक दुकान जो सिंपल स्टोर नहीं हो, सुपर स्टोर, वो भी हमारी इकोनॉमी को ओवरलैप करेगा। कि देखो मोदी साहब क्या कौन से प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। जिस तरह दूसरे वजीर आजम जाते हैं वो क्या करते हैं, मोदी जी डिफरेंट क्या कर रहे हैं, आने वाले दिनों में लोगों के लिए क्या वो सबक छोड़ के जा रहे हैं। इंडिया के वज़ीर आज़म को कहा गया कि ये चाय वाला है, कमाल कर दिखाया चाय वाले ने। पाकिस्तान की तारीख में जब से जिन्ना ने पाकिस्तान को पैदा करा था, आज तक इन भिखारियों ने टोटल 26 अरब नहीं देखे। प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में नहीं है मोदी जी, ना उनका जो साथ उनके साथ स्टाफ है, ना ही लंदन के अंदर वो किकबैक ले रहे हैं, ना ही टोरंटो के अंदर वो किकबैक पे नजर है उनकी। ये सबसे बड़ा लेसन है दुनिया के लिए लर्न करने। उस पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग निकाली गई है जिसमें इंडिया का नंबर पता कौन सा? 62 आई थिंक 62 नंबर पर है। और हमारा पता कितना है? अंदाजा लगाइएगा। मेरे ख्याल से हम लास्ट 5 में होंगे या 10 में होंगे। लास्ट 4 पासपोर्ट की रैंकिंग में हम हैं। वो पाकिस्तान की इकॉनमी चैलेंज भी कर रहे हैं। ये भी मतलब थोड़ा सा हमारे लिए शेमफुल बात है कि एक कंपनी पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को जो 50 कंट्रीज इंडिया को बना रही है ना, गधे को बाप बना रही है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला देख रहा है सब कुछ। ये दौर आता है, वक्त आने में और दौर आने में बहुत फर्क होता है। आप लोग का वक्त आया है, सेलिब्रेट कीजिए, हमारा दौर आएगा। क्या कहते हैं? हम तो कहते थे कि वो लोग काफिर हैं, वो अल्लाह तो उनसे राजी नहीं है, नबी तो उनसे राजी नहीं है। वो दुनिया में किस तरह वो तरक्की कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, कि दुनिया में भी कामयाब लोगों की मदद भी कर रहे हैं। कैसे होता है ये? इसमें बुरे हालात हो जाएंगे पाकिस्तान पे हम पहुंच जाएंगे, इसमें कोई शक भी नहीं है। ये अगर हमें पता है या हम इसको समझ रहे हैं या ना समझ रहे हैं, तो इसमें बहुत जल्द ये पोजीशन आ जाए। क्या हालात आन पड़े, वो कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं? सर वो 62 कंट्रीज में विदाउट वीजा फ्री एंट्री जा सकते हैं और हम सिर्फ 15 कंट्रीज में। ये पूरी दुनिया के लिए लेसन है, बिलखसूस डेवलपिंग कंट्री जो तरक्की करने की ख्वाहिश रखते हैं। कुछ कंट्री तो ऐसे हैं जो ख्वाहिश ही नहीं रखते ना, जिस तरह जिस कंट्री में आप बैठी हैं आपकी तरक्की की ख्वाहिश नहीं है। अगर हम अब हमारा इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं रह गया। हाँ, आपकी इस बात का ये है कि हमारा कंपैरिजन अब अफगानिस्तान के साथ है, नेपाल के साथ है, भूटान के साथ है, इवन हमारे साथ जो बांग्लादेश था जो हमारे से अलग हो गया था, वो भी हमसे कहीं से आगे निकल चुका। चाय बेचने वाले का बच्चा है, उसकी बीवी का नाम पता है किसी को? आज उसकी बीवी है जो उसकी चल सकी सारी, लेकिन किसी को पता है वो का? मोदी जी के भाई का नाम पता है किसी के लिए? जिस तरह दूसरे वजीर आजम जाते हैं वो क्या करते हैं, मोदी जी डिफरेंट क्या कर रहे हैं, आने वाले दिनों में लोगों के लिए क्या वो सबक छोड़ के जा रहे हैं, ये मैं इस पे बात करना चाहूंगा। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी साहब ने जब कल 3.5 मिलियन डायस्पोरा है, 60 से 70,000 जो एनआरआई थे, उन्होंने वहां पे साइन कर रखा था उस प्रोग्राम में आने के लिए, तो वो वहां पे गए। और फिर उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा वही बात की, भारत की करेंसी को प्रमोट करने की, यूपीआई को प्रमोट करने की। उन्होंने एक कार्ड वहां पे इंट्रोड्यूस कराया, रुपया, जिससे भारतीय करेंसी प्रमोट होगी। एक तो ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। दूसरा, उसके बाद उन्होंने मंदिर की बात की, जाके बैप्स जो के ऑर्गेनाइजेशन है, 11 मंदिर है उनके, स्वामी नारायण जिनको वो फॉलो करते हैं, इनकी बहुत मानता है भारत के अंदर। और 27 एकड़ के अंदर जो मंदिर बना है, मार्वलस, और उसके जो सैंडस्टोन है सारे वो भारत से बन के गए। तकरीबन $85 मिलियन का खर्चा उस पर आया है। एक अमेजिंग स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। मैं बल्कि खुद भारत जाने के बाद वापसी पे सोच रहा था रुकूं वहां पे, और मेरी ख्वाहिश है कि अबू धाबी के अंदर एक मस्जिद है, उसको विजिट करूं, इस मंदिर को विजिट करूं। दुबई शायद जाऊं, गुरुद्वारा साहब, क्योंकि मेरे साथ जसदीप सिंह होंगे, वो हमेशा गुरुद्वारों को जाके उनकी भी ख्वाहिश होती है, बल्कि मेरी खुद ख्वाहिश होगी इस मंदिर को भी देखूं। ये सब मार्वलस पीस ऑफ आर्ट है जो उन्होंने बनाया है उसको, और जिस तरीके से बनाया गया है, और फिर वहां पे लोकल कल्चर को किस तरीके से सामने मद्देनजर रखा गया। वहां पे 7 उन्होंने वो बड़े स्टोन के बना के एक वो साइंस लगाए हैं जो 7 स्टेटों को रिप्रेजेंट करते हैं। 7 यूएई के स्टेट्स हैं, शारजाह है, बहरीन है, इन सबको। तो उसमें देखने के लायक है वो, और मेरी ख्वाहिश है देखूं। मैं बल्कि अभी तक न्यू जर्सी मंदिर में नहीं गया, मेरे वहां भी ख्वाहिश है। मेरे दोस्तों ने मुझे इनवाइट किया है न्यू जर्सी मंदिर में जाने के, देखूं वहां जाके।